नमस्कार। एसडीवी द वॉइस ऑफ सनातनी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका में एक हिंदी पढ़ाने वाले टीचर के साथ स्टूडेंट्स ने जो बेहुदगी की है, जो उनको ह्यूमिलिएट किया, अपमान किया, उसी के बारे में वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा ये वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये जो अपमान है ये पब्लिकली शो करने का पब्लिक सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। फिर भी मैं आप सभी से विनती करती हूँ, ये शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए दिया गया वीडियो है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कर्नाटका के गवर्नमेंट हाई स्कूल का है। वहाँ एक टीचर हिंदी पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ क्लास में और बहुत सारे बच्चे होते हैं। उसी बीच में ये जो 4-5 लड़का को आप देख रहे हैं, ये हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट्स है और वहाँ आके हिंदी पढ़ाने वाले टीचर के साथ में बहुत ज़्यादा बदसलूकी, बेहुदगी, मतलब उनको जितना हो सके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनको हर्ट कर रही हैं, इंसल्ट कर रही हैं, अपमान कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो लड़का है, इन्हें तो बच्चा नहीं कहा जाएगा। ये पाँव से उनको छूते हैं, टेबल में बैठते हैं, पाँव से छूते हैं उनको, पाँव से उनके पाँव पे पाँव लगाते हैं, हाथ से जहाँ तहाँ बॉडी में छू छा करता है। यही नहीं, कोई एक लड़का जो है देख रहे हैं, सिर पे थप्पड़ भी मारते हैं। उतना में उन लोगों को खींचातानी करने में उनको पेट नहीं भरता है, अपमान करने में, गाला गाली करने में, अपमान करने में पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। डस्टबिन उठा के ले जा करके उनके सिर में डाल देते हैं। इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है। वो हिंदी टीचर है, इसीलिए ही ना। बच्चे सब जगह की होते हैं, बदमाशी और शरारती, किंतु हम अगर बच्चों को सबके प्रति सद्भावना सिखाए तो इस तरह का परिस्थिति नहीं हो सकता है। क्योंकि इन्हें खास करके जो है ना, इन्हें हिंदी के बारे में पता ही नहीं है। हिंदी राष्ट्र भाषा है बोल के लोगों को साउथ में, खास करके तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे जगहों में ना, बहुत ज्यादा हिंदी भाषा भाषी के लोगों के साथ अपमानजनक बातें होता रहता है। ये मैं सभी से क्षमा चाहना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता रही हूँ कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आता है। फिर भी जानकारी के लिए ही मैं बता रही हूँ और जो सच है वही बता रही हूँ। क्योंकि बहुतों ने ये फेस किया है कि जहाँ से भी मुंह उठाकर चले आते हैं साउथ में रुपया पैसा कमाने के लिए। उनके जो अपने जो एरिया में, उनके ही स्टेट में हिंदी भाषा भाषी के लोग घुस जाते हैं और उन्हें उनका रोजी रोटी छीनने का काम करते हैं। इस तरह का विचारधारा है। और हिंदी भाषा भाषी जो बोलने वाले लोग हैं, उन्हें पाकिस्तानी या विदेशी समझ के रखे होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज के अभाव की वजह से होता है। वहाँ के लोग जो है ना, हिंदी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। हिंदी राष्ट्र भाषा है ये जानता भी नहीं है। बहुत कोई ऐसा भी है। और घर वालों का भी अपनी बच्चों के प्रति इस तरह का विचार रहता है कि हिंदी लोग अच्छे नहीं होते, हिंदी लोग विदेशी होते हैं, हिंदी लोग ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें जो हम अभी बताना नहीं चाहते हैं हम लोग को। ये कर्नाटका ही नहीं, तमिलनाडु में भी तो जोरों से हो रहा है, कर्नाटका से बढ़कर हो रहा है। यहाँ एंटी हिंदी बोल करके कई संगठन हैं जो हिंदी को वहाँ पनपने नहीं देना चाहते। हिंदी भाषा भाषी बोलने वाले लोगों को इतना तक मतलब अधिकार नहीं है कि वो अपने साइन बोर्ड, दुकान का, बिजनेस का साइन बोर्ड भी, ऑफिस का साइन बोर्ड भी हिंदी में लिखे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस का इंडियन पोस्ट ऑफिस का भी साइन बोर्ड को काली पोत देते हैं। या जो मेट्रो रेल, बेंगलोर की बात करो तो मेट्रो रेल के जो साइन बोर्ड्स है उसे भी काली पोत देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक निंदा करते हैं, घृणा करते हैं, वो ये जानते ही नहीं है। लेकिन मेरा इतना विनम्र निवेदन है इन सभी से कि ऐसा ना करें भाषा को लेकर के। क्योंकि एक थर्ड लैंग्वेज अगर आपके राज्य में होता है तो आपके राज्य, वो खास करके कोई पर्सनली किसी लैंग्वेज को नहीं घुसा रहा है, एक राष्ट्र भाषा को घुसा रहा है, जहाँ से आप जिसको समझ के, जान के आप देश के किसी भी कोने में जाके आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। लेकिन ये जो 21 लैंग्वेज भारत में, खास करके मैं अभी का बात बताऊं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 21 लैंग्वेज को कोई भी पढ़ नहीं सकेगा। तो आप अगर पढ़ना ही चाहते इतनी सारी लैंग्वेज को, आप अपना स्टडी कब करेंगे, बात भी ये है ना। तो आगे देखिए,
ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं ये सभी में काली पोती है, हिंदी को मिटा दिया गया है। दुखद बात है, दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि हम भाषा को लेकर, जात पात कास्ट क्रीड को लेकर के मारपीट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और हमारे देश का टुकड़ा बाकी सब फायदा उठाकर करता रहता है। कहना का मतलब कहाँ मैं क्या कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बात बहुत दुखद है, एक टीचर को इस तरह का अपमान अपने स्टूडेंट से सहना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी दर्द होता होगा। वो जॉब भी छोड़ नहीं पाते हैं उनके परिवार के लिए। अपने ही देश में हिंदी बोलने की वजह से उन्हें अपमान किया जाता है और हिंदी बोलने वाले लोगों को अपमान किया जाता है। अपने ही देश में अपने पराये हो जाते हैं। मुझे एक बात बताना यहाँ है कि हिंदी किसी का भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्र भाषा है। आप अगर कन्नडिगा है तो आप कन्नड़ भाषा बोलते हैं, यानी कि कन्नड़ा भाषा बोलते हैं। तमिल में, तमिलनाडु में तमिलियन लोग तमिल भाषा बोलते हैं। आसाम के लोग आसामीज बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बिहार के लोग भोजपुरी मैथिली भाषा बोलते हैं। इस तरह से हर जगह का भाषा अलग है, लेकिन ये थोड़ी बहुत क्या है कि हिंदी से मिलता जुलता भाषा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इसमें नहीं है, हिंदी है, लेकिन हिंदी से मिलता जुलता भाषा है। पूरा पूरी हिंदी आप नहीं कह सकते हैं। राजस्थान में देखिए अलग है, पंजाब का तो लिपि ही अलग है, गुजरात का लिपि अलग है, उड़ीसा असम बंगाल का लिपि ही अलग है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो भाषा को लेके पॉलिटिशियन की बातों में ना आए, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी मैं जिसके बारे में बता रही हूँ और गुरुकुल के बारे में बताना चाह रही हूँ, आप लोग को पुरानी बातें याद दिलाना चाह रही हूँ। पॉलिटिक्स जितना भी हो अपने भाषा के साथ और लोगों के साथ अपने ही देश में भेदभाव ना करें, क्योंकि आप इस तरह से भेदभाव करते करते अपने अखंड भारत का कई खंड हो चुका है। जात पात कास्ट क्रीड इन सब चीजों से दूर रह करके भारत की प्रगति के बारे में सोचिए। और मैं साउथ के लोगों को खास करके कहना चाहूंगी जो हिंदी भाषा भाषी के राज्य नहीं है, जो हिंदी भाषा भाषी जहाँ जैसे कि आसाम बंगाल उड़ीसा जैसे भी हो, इन सब जगहों के लोगों से भी मेरा अपील है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाषा को लेकर के किसी भी तरह का पॉलिटिक्स ना करें, राजनीति ना करें या भेदभाव ना करें। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग भारत के ही हैं। हिंदी भाषा अगर आप बोलते हैं, आप जानते हैं, तो आप डिफेंस में जा सकते हैं। अपने एरिया से, अपनी स्टेट से निकल कर आप राजधानी में जा करके या भारत के किसी भी कोना में जाके आप जॉब कर सकते हैं अपने दुनिया। मुझे एक बात और कहना है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपका भाषा नहीं, हमारा भी भाषा नहीं है, लेकिन भारत की भाषा हिंदी होने के नाते, राष्ट्रभाषा होने के नाते एटलीस्ट सम्मान तो कम से कम कर लेना चाहिए। मैं किसी का मन दुखाने की बात नहीं कह रही। अभी देखिए 21 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में। 21 लैंग्वेज को पढ़ने का इतना संभव नहीं है। हिंदी जो है सारा भारत में टूटे फूटे ही सही सब कोई समझता है, बोलता है। तो भारत में कम से कम 21 भाषा ऑफिशियली इम्पोज किया हुआ है सभी राज्यों में, और 21 भाषा को हम सीखना संभव नहीं होता है। कर्नाटका के लोग अगर हिंदी सीखना नहीं चाहते हैं तो वो बंगाला सीखने के लिए भी राजी नहीं होंगे। बंगाल के लोग, बंगाल में रहने वाले लोग हिंदी इंग्लिश के अलावा कन्नड़ा सीखने के लिए तो संभव नहीं समझते होंगे, क्योंकि उनको कन्नड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे भारत में जाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए हमें एक भाषा थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए, वो है हिंदी। भारत वर्ष की बात कह रही हूँ मैं। याद रखिएगा भारत वर्ष में एक ही ऐसा लैंग्वेज है जो हम सब जगह के लोग कम्युनिकेट करते हैं। सभी जगह के लोग जब एकजुट होते हैं तो वहाँ हिंदी बोली जाती है। मुझे सिर्फ विनती इतना है कि इंग्लिश सब कोई नहीं जानता है। अब कर्नाटका के लोगों को ही ले लीजिए, गांव के लोग कितना इंग्लिश बोल सकते हैं। वो बेंगलोर में और पूरा कर्नाटका में तो उनके लिए चल जाएगा। आसपास के कुछ जैसे जगह है, मैं आंध्रा की बात करूँ तो वहाँ भी कन्नड़ा नहीं चलता है, वहाँ तेलुगु चलता है। और तमिलनाडु की बात करो तो वहाँ तमिलियन चलता है, कन्नड़ा वहाँ नहीं चलता है। तो आप जब अपने ही राज्य को पार करके दूसरे राज्य की भाषा को आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे आप? आपको तो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए ना। आप जिस जगह में जा रहे हो, आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है,
आप जानते हैं इंग्लिश बोलना, वहाँ के लोगों को भी तो इंग्लिश बोलना जानना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कृपा करके भाषा को लेकर के कभी भी इस तरह का भेदभाव ना करें, जात पात को लेके भेदभाव ना करें। भारत का बहुत टुकड़ा हुआ है और टुकड़ा होने मत दीजिए प्लीज। बस यहीं पे समाप्त कीजिए। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट, जो एजुकेशन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से हमारा अपील यह है कि इस तरह का हरकत दोबारा किसी भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ना हो। इस बात का याद रखें। टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा अपमान होता है और हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं भी स्कूल में टीचर का काम कर चुकी हूँ और मुझे भी ये बहुत दुख हुआ है सुन के, देख के। क्षमा कीजिएगा। वीडियो मार